कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक बड़ा और प्राचीन बरगद का पेड़ है। यह पेड़ गांव के किनारे पर स्थित है और लोग इसे बहुत मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटना, गांव के लोग डरे हुए हैं। गांव के कोने में खड़ा यह प्राचीन बरगद का पेड़ वर्षों से गांव के लोगों की श्रद्धा का प्रतीक था। लेकिन अब इस पेड़ से कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं जुड़ने लगी थी। देख रहे हो दादा, एक भूत जो सबका जीना हराम कर रखा है और हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देख तो रहे हैं बेटा रमेश, और हम क्या करें। यकीन नहीं होता, उस बरगद के पेड़ को हम पहले पूजते थे। शायद अब पूजा ना मिलने से ऐसा हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए ताकि सब ठीक हो जाए? मुझे लगता है हमें वहाँ जाकर पूछना चाहिए कि वह भूत हमसे क्या चाहता है। इसका बस यही रास्ता है। बिना पता किए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो ठीक है बाबा, पर उस बरगद के पेड़ के पास जाएगा कौन? सबको पता है वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। वहाँ जाने का मतलब मौत को दावत देना। गांव के लोग इस बरगद के पास से गुजरने से डरने लगे हैं, खासकर रात के समय। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में किसी अजीब साया को देखा है जो पेड़ के आसपास घूमता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक भूत है जो आने जाने वालों को परेशान करता है। रात ज्यादा हो गई है। हे भगवान, बस एक बार बचा ले, अब कभी देर से नहीं आऊंगा। मैं पागल हूँ जो इतनी रात को घर लौटता हूँ। किसी दिन मिल गया ना, भूत तो वहीं काम तमाम कर देगा। पेड़ के नीचे रात में हवाएं साए साओ हो रही है। घना अंधेरा चारों ओर है। संतोष अंधेरे संतोष करके घर जाता हुआ ये क्या था? अरे मैया रे! संतोष को वह भूत वही पकड़ लेता है और उसे मार देता है। रात के समय बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ कुछ है जो हमें देखता है और मार देता है। अभी सुना ना कल रात क्या हुआ? उस बेचारे संतोष को कैसे क्रूरता से मार डाला। सुने तो हैं भाई, पर संतोष पागल था जो उतनी रात को आ गया। और मैं संतोष पागल नहीं हूँ जो उतनी रात में उस पेड़ के रास्ते से आऊँगा। तब ठीक है तुम्हारा। हम तो अभी भी कह रहे हैं, अगर गांव वालों को उससे छुटकारा पाना है तो हमसे कहें, हम उस भूत से सभी गांव वालों को बचा लेंगे। उस भूत से बचने का बस एक ही उपाय है, उस पेड़ को ही जला दो। ना रहेगा पेड़ और ना रहेगा भूत। बात तो सही कह रहे हैं आप भैया, इतना दिमाग लाते कहाँ से हैं। लेकिन भैया, अगर उस पेड़ को हम गिरा देंगे तो वह भूत हमें तो नहीं ना परेशान करेगा। भैया, गरीब आदमी हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम सब। मोहन गांव का मुखिया एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति है। वह इन घटनाओं को गंभीरता से लेता है और यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस बरगद के पेड़ के साथ क्या हो रहा है, क्यों लोग डरे हुए हैं। मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और आप लोग ऐसे सभी को और ना बहकाइए। वैसे भी गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। पर मोहन भाई, आप बात को समझिए, भूत सही में है। और आपने संतोष का हाल देखा ना क्या हुआ उसके साथ। फिर क्यों आप जोखिम मोल ले रहे हैं? संतोष को जानवर भी मार सकते हैं। इतना बड़ा गांव है हमारा, और आसपास जंगल भी हैं। उन्हीं में से कोई जानवर उसे मार दिया होगा। मैं आज रात को उस पेड़ के पास जाऊंगा आप लोगों का अंधविश्वास दूर करने के लिए।
तभी आप सभी को विश्वास होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मोहन गांव वालों का अंधविश्वास दूर करने के लिए उस पेड़ का रहस्य जानने वह रात में उस पेड़ के पास जाता है, लेकिन अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक डरावनी छाया दिखाई देती है। यह तो सच्चाई है, यहाँ कुछ है जो हमें सताने आया है, पर मैं डरने वाला नहीं। आज मैं इस भूत से बिना मिले नहीं जाऊंगा और जान के रहूंगा कि ये भूत है या फिर क्या है। तभी अचानक से भूत उसके सामने आ जाता है और उससे गांव में तेजी से अफवाहें फैलने लगती हैं कि बरगद के पेड़ पर एक भूत का कब्जा है जो गांव में आने जाने वाले लोगों को परेशान करता है। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरने से कतराने लगते हैं। छोटे बच्चे और बूढ़े लोग तो घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। उस बरगद के पेड़ के पास से मत जाना, वहाँ भूत है जिसने हमारे गांव पर अपनी नज़र गड़ा रखी है। बाजार जाने के लिए नदी के रास्ते से होकर चले जाओ, कम से कम सुरक्षित तो रहोगे। अच्छा भाई, तुमने सुना ना कल भी उस भूत ने एक और आदमी को मार डाला। हाँ भाई, वह भूत प्रेत को अंधविश्वास मानता था, उसे यकीन नहीं था, वह बहादुर बन रहा था। अर्जुन, गांव का एक निडर युवक, इन अजीब घटनाओं को लेकर चिंतित हो जाता है। वह इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता और फैसला करता है कि वह खुद जाकर इस भूत के बारे में सच्चाई का पता लगाएगा। ऐसे ही चलता रहा तो गांव जल्द ही वीरान हो जाएगा। इस गांव में कोई रहेगा ही नहीं। मुझे जल्द ही इसका पता लगाना होगा और भूत है या फिर नहीं ये जानना होगा। अगर भूत है तो उसे क्या चाहिए, वह क्यों लोगों को मार रहा है, इसका पता मुझे लगाना होगा। अपने गांव को इस मुसीबत से निकालना ही होगा। आज रात को देखता हूँ मैं वहाँ जाकर। अर्जुन रात के समय उस बरगद के पेड़ के पास जाता है और वहां बैठकर भूत का इंतजार करता है। अगर कोई भूत है तो मैं उसे सामना करूंगा। यह सब डर और भ्रम के अलावा कुछ नहीं हो सकता। भूत है तो आए मेरे सामने, तब मैं मानूंगा कि वह भूत है। थोड़े ही समय में अर्जुन की आंख लगने लगती है और तभी अचानक अर्जुन के सामने एक डरावनी छाया प्रकट होती है। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगती है और एक भूत की शक्ल में बदल जाती है। ये भूत एक पुराने आदमी की तरह दिखता है, जिसका चेहरा डरावना और आंखें चमकदार हैं। अर्जुन डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत करके भूत से बात करने की कोशिश करता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी जगह है। यहाँ पर आने जाने वाले सभी राहगीरों को मैं मार देता हूँ। वह लोग दोबारा यहाँ से जिंदा नहीं जाते। तुम कौन हो और तुम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? यह गांव तुम्हारा नहीं है और तुम इस पर अधिकार नहीं कर सकते। हा, किसने कहा यह गांव मेरा नहीं? क्या आप इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं तो आप लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। भूत धीरे धीरे शांत हो जाता है और अर्जुन को अपनी कहानी सुनाने लगता है। भूत बताता है कि वह इसी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसने बरसों पहले गांव के लोगों की मदद की थी। लेकिन जब वह बीमार पड़ा तो गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन छीन ली और उसे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह बरगद के पेड़ में फंस गया।
अब वह गांव के लोगों से बदला ले रहा है। मैंने इसी गांव के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, मैं इस पेड़ में बस गया। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, लेकिन बदला लेने के लिए तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके और कुछ लोगों की गलती की वजह से सजा ना दो। ऐसे सभी गांव वालों को परेशान करना, हम आपकी मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? गांव जाकर देखता हूँ मैं। अर्जुन गांव वापस आता है और सभी गांव वालों को भूत की सच्चाई बताता है। वह उन्हें समझाता है कि भूत किसी और दुनिया का नहीं है, बल्कि उसी गांव का एक पीड़ित आत्मा है। गांव वाले अब भूत के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगते हैं और अर्जुन के साथ मिलकर उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। अगर हमने उस आत्मा के साथ अन्याय किया है तो हमें उसे ठीक करना होगा। हम उसकी आत्मा को शांति देने में तुम्हारी मदद करेंगे। यज्ञ के दिन अर्जुन और गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास एक पवित्र यज्ञ करते हैं। यज्ञ के अंत में भूत फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह शांत और धन्यवाद पूर्ण होता है। तुमने मुझे शांति दिलाई है, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा सकता हूँ। तुम सबका धन्यवाद। उसकी आत्मा अब मुक्त है। भूत की आत्मा अनंत शांति पाकर आकाश में विलीन हो जाती है। और गांव के लोग राहत की सांस लेते हैं। बरगद का पेड़ अब एक सुरक्षित और पवित्र स्थान बन जाता है जहां लोग बिना डर के आ जा सकते हैं। गांव में फिर से शांति लौट आए।